ये लो, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाता हूँ। अरे राहुल, तुम्हारे यहाँ ऐसा भी होता है क्या? एक मिनट, पहले मैं दरवाजा बंद कर देता हूँ, कभी कोई बाहर का सुन ना ले। अरे वैशाली, ये क्या बदतमीजी है? तुम जानती नहीं हो क्या? ये सलीम हमारे घर का नौकर है और तुम इसके गंदे हाथों से नमकीन खा रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आ रही क्या? तुम्हें पता है इस साले नौकर की औकात भी नहीं है हमारे सामने खड़े होने की, और तुम इसे सोफे पर बिठाकर इसके हाथों से नमकीन खा रही हो। अरे तुम्हारे अंदर इतनी अकल तो होनी चाहिए कि किसके हाथों से खाना चाहिए, किसके हाथों से नहीं। और तू साले सलीम बुड्ढे, तेरी इतनी हिम्मत! मैंने तुझे अपने घर में काम पर क्या रख लिया, तू मेरी बीवी तक ही पहुंच गया। अरे नहीं नहीं मालिक, आप जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। आप गलत सोच रहे हो मालिक, पहले मेरी बात सुनो। हाँ राहुल, तुम गलत सोच रहे हो। जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो मुझे... अरे वैशाली बस करो, तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है, क्या हो रहा है क्या नहीं। मैं बिल्कुल सही सोच रहा हूँ, समझी तुम? अरे राहुल, तूने ऐसे नौकर को अपने घर में रखा ही क्यों है जो साले अपनी औकात भूल जाते हैं? अरे यार विकास, मैं तुझे क्या बताऊं मेरे भाई, ये जो मेरी बीवी है ना, इसने मुझसे जिद करके बोला इसे नौकर चाहिए घर में। और तो और इसी ने इस नौकर को ढूंढा था। बोल रही थी बहुत ईमानदार है, बहुत अच्छे से अपना काम करता है। मुझे क्या पता था कि इसका इसके साथ चक्कर चल रहा है। अरे कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज करती, ये साला बुढ़ा ही मिला था तुझे ये सब करने के लिए। और भाई मुझे तो लगता है मेरी बीवी का शादी से पहले ही चक्कर है इस बुड्ढे से, तभी ये इसकी इतनी पैरवी करती है। और इसीलिए इसने जानबूझकर इस बुड्ढे को यहाँ पर बुलाया है। और भाई जब मैं ऑफिस चला जाता हूँगा तो ये दोनों आपस में एक साथ... यार मुझे तो ये सब बताते हुए भी शर्म आ रही है। अरे साहब, आप ये कैसी उटपटांग बातें कर रहे हो? जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। और आप ऐसा बोल के मुझे शर्मिंदा मत करो। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ साहब, आप जो सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। आपको गलतफहमी हुई है। अच्छा बुड्ढे अभी भी मुझसे जुबान लड़ा रहा है, लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। मुझे तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा, अभी बताता हूँ तुझे। बता, तूने मेरी बीवी को अपने गंदे हाथों से खाना क्यों खिलाया? राहुल बस करो, बहुत हुआ तुम्हारा। अरे तुम इस बेचारे गरीब को बिना सच जाने ही मारे जा रहे हो। अपने हाथों पे कंट्रोल करो। जब तुम्हें कुछ पता नहीं है तो तुम क्यों बिना वजह से मारे जा रहे हो? अब तुम पहले पूरी मेरी बात सुनो कि सारी सच्चाई क्या है, क्यों ये मुझे अपने हाथों से नमकीन खिला रहे थे। क्या सच्चाई बताना चाहती हो तुम मुझे, बताओ। या अल्लाह, तूने मेरे साथ ये क्या किया? तूने मेरी बेटी को क्यों छीन लिया? आज मुझे अपनी बेटी की बहुत याद आ रही है। अरे सलीम, तू यहाँ क्यों बैठा हुआ है? मैं तुझे कहाँ नहीं ढूंढ रही थी। मैंने पूरा घर छान मारा और तू यहाँ बैठा है। अच्छा ये बता, तू रो क्यों रहा है, क्या हुआ? मैम साहब, आपको तो पता ही है आज ईद का त्योहार है। मेरी बेटी आज के दिन सेवइयाँ बनाती थी, पर अब मैम साहब मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं है। एक एक्सीडेंट में उसकी जान चली गई। और मैम साहब अब मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं है। उसकी मुझे बहुत याद आ रही है। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, उसकी बहुत याद आ रही है मैम साहब। सलीम देखो, तुम रो मत बिल्कुल भी। मैं जानती हूँ तुम्हारी बेटी इस दुनिया में नहीं रही, पर अब भी इसमें क्या कर सकते हैं। शायद ऊपर वाले की यही मर्जी थी। पर तुम चाहो तो मुझे अपनी बेटी मान सकती हो और मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना भी खिला सकती हूँ। ठीक है, खड़े हो जाओ। अब समझ में आया राहुल तुम्हें कि ये मुझे अपने हाथों से नमकीन क्यों खिला रहे थे? क्योंकि ये मुझे अपनी बेटी मानते हैं। और इसमें गलती क्या है? हर बाप अपनी बेटी को अपने हाथों से खाना खिला सकता है। पर राहुल, मुझे तुमसे बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझ पे शक कर सकते हो, मेरे बारे में इतना गलत सोच सकते हो। क्या तुम्हें मुझ पे इतना भी यकीन नहीं रहा कि तुमने मुझे इतना गलत सोच लिया? याद है साली, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने जो अपनी आंखों से देखा उसी को सच मान लिया। और ये विकास भी मुझे तुम्हारे बारे में ऐसा बोलने लगा तो मैंने अपना आपा खो दिया और तुम्हारे साथ इस तरह गंदा बिहेव करने लगा, तुम पे शक किया। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे हाँ राहुल, प्लीज मुझे माफ कर दे, क्योंकि सबसे बड़ी गलती तो मेरी है जो मैं इन दोनों को साथ बैठा देखकर गलत समझने लगा। और हाँ सलीम, प्लीज तुम भी मुझे माफ कर दो। हाँ सलीम, तुम भी मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पर शक किया और तुम्हें इतना उल्टा सीधा बोला, यहाँ तक कि तुम पर हाथ भी उठाया। अरे साहब, आप मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो? आपकी जगह कोई और होता तो शायद वो भी यही सोचता कि मेरा और मालकिन का कोई चक्कर चल रहा है। लेकिन साहब मुझे तो पता है ना, मैं अपनी जगह बिल्कुल सही हूँ। खैर आज के बाद साहब आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा, पूरी लगन से काम करूँगा। और साहब मालकिन मेरी बेटी जैसी है, मैं इनका पूरा ख्याल रखूँगा, आप फिक्र मत करो। ठीक है सलीम, मुझे भी तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम मालकिन का हमेशा ध्यान रखोगे और हमारे घर का भी पूरा ख्याल रखोगे। अच्छा चलो, अब तुम जाकर अपना काम कर लो। ठीक है साहब, मैं जाता हूँ अपने काम पर।